यस मैम, बोलिए। सर मैंने जस्ट अभी अपने एक क्वेश्चन डाला है इनबॉक्स में। सो हाँ, सर अभी ये हमने आप आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन, डिस्कस। हाँ, ये आपके क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा था। आप जो हाँ लिख रहे, सर। समटाइम्स आई गेट स्टॉक इन सेम लूप, थोड़ी सी इसको इलाबोरेट कीजिए ना, मेरे को आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके सर। सर एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कभी हम जो चीज़ अवॉइड करते हैं, कभी वो अगर किसी पर्सन से रिलेटेड हो या तो किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो, बट स्टिल बाद में कहीं ना कहीं जो चीज़ आप अवॉइड करते हो वापस उस चीज़ में फंस जाते हैं। तो ये सिचुएशन से कैसे ओवरकम करना है यानी कि मीन्स। आपकी जो क्वेश्चन है, जो कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में अगर बोलूँ, मैं एक एग्जांपल लेकर, मान लीजिए आप कोई पर्सन से, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, अगर कोई कोई पर्सन से रिलेशनशिप में कोई पर्सन के साथ थे और रिलेशनशिप अभी ब्रेकअप हो गया है, तो रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है, हम वो पर्सन को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन बार बार वही पर्सन की बारे में सोच हमारे माइंड में आ रहा है, ये पूछ रहे हैं। नहीं नहीं सर, सोच नहीं आ रहा है। मान लीजिए जैसे कैसा भी रिलेशन है, हम्म। पर्सन को लेके, कोई भी पर्सन को लेके हम्म। या तो कोई भी सिचुएशन को लेके, ठीक है। तो होता क्या है कि अब वो चीज़ को हम खुद से नहीं ला रहे हैं अपने हम्म। पास, खुद से अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बट एक्सीडेंटली अगर वापस से आपके पास वो चीज़ आ रही है तो उसको अवॉइड कैसे किया जाए। तो वो चीज़, अगर वो ऑब्जेक्ट या सिचुएशन आपके सामने आ रहा है, तो वो पुराने वाला है, जो नेगेटिव थॉट्स है वो रिपीट हो रहा है। तो वो नेगेटिव थॉट्स है कि पॉजिटिव थॉट्स है पता नहीं, हाँ, कुछ भी, बट वो अगर थॉट हाँ। ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो के वो साइकिल चल रहा है उसके बारे में। सर वो माइंड में मेरा ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। एक्चुअल में होता क्या है, जो चीज़ से आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं सपोज, ठीक है, हम्म। बट आज आके बार बार वो चीज़ें आपके साथ रिपीट हो रही हैं, तो वो चीज़ को आप ऑब्वियसली रिपीट होंगी तो फिर माइंड में भी कहीं ना कहीं फिर वापस से इफेक्ट होंगे, और वही सब चीज़ें मतलब जिससे आप डील कर चुके हैं वही सब चीज़ें आपके साथ दोबारा होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें मतलब ये सारी चीज़ें रिपीट ना हो। ओके, ओके। देखिए, सिचुएशन तो बता के नहीं आएगी कौन सी सिचुएशन कब हमारे लाइफ में आएगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे इससे पहले एक एग्जांपल मैंने दिया था, जो ऑब्जेक्ट और सिचुएशन और ह्यूमन लाइफ, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को लेकर चलता है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे सिचुएशन को कोशिश कीजिए। अगर सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए कोशिश कीजिए। अगर जहाँ पे ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दोनों को आप चेंज नहीं कर सकती है, तो वहाँ पे खुद को चेंज करने के लिए ट्राई करना चाहिए, ये बेस्ट उपाय है। अगर हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी चेंज नहीं कर पा रहे, सिचुएशन को भी चेंज नहीं कर पा रहे, और हम खुद को भी चेंज नहीं करना चाहती है, तो ये इसमें, ये सिचुएशन में क्या होता है, ज़्यादातर ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग या जो सुइसाइडल केसेस ये होता है। नेक्स्ट थिंग है, आप अवॉइड कैसे करेंगे। देखिए, जो सिचुएशन और ऑब्जेक्ट को लेकर आप जैसे बोल रहे, अगर अटैचमेंट डिटैचमेंट की बात आपको सही तरीके से पता है कि कोई चीज़ और कोई पर्सन के, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अटैच रहे या डिटैच रहे। अटैच मीन्स हमारे, अगर वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं वो बार बार आ जाती है और वही थॉट हमारे पास रिपीट होते जाती है। अगर डिटैचमेंट में रहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई, मैं अगर एग्जांपल दूंगा, सिचुएशन हमारे साथ हुआ है, उसको हम भूलना चाहते हैं, वो सिचुएशन को हम अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन उसी तरह सिचुएशन हमारे पास बार बार आ रहा है, तो उसको अगर थोड़ी सी हम ऊपर लेवल को सोचेंगे, थोड़ी सी, मेरा बात आपको शायद अनरिलेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इसको इसी तरह सोचेंगे, कहीं ना कहीं माइंड में सबकॉन्शियस लेवल पे हम उसी तरह फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लाइफ में वो सिचुएशन बार बार आ रही है। तो हमको थोड़ी सी सबकॉन्शियस माइंड एसेसिंग में काम करना पड़ेगा। जो सिचुएशन को आप अवॉइड करना चाहते हैं, उसके लिए माइंडफुलनेस का ये सेशन में 2-3 टेक्निक्स में बताया हो। एक है नेगेटिव रिलीजिंग, नेगेटिव इमोशंस का जो रिलीजिंग है एक बर्निंग फायर में, और एक है जो सी वाटर या पार्क में जाके, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए कुछ दिन तक, एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ तक कंटिन्यू कीजिए, तभी जाके ये सबकॉन्शियस लेवल पे जो फ्रीक्वेंसी चल रहा है वो चेंज होने लगेगी। जब वो चेंज हो जाएगी तो आपकी जो बार बार वो सिचुएशन, बार बार सेम ऑब्जेक्ट आपके सामने आ रही, वो नहीं आएगी। बाकी इंस्टेंट अवॉइडेंस के लिए आपको इमीडिएटली आ रहा है, आप थोड़ी सी आपकी माइंड को डाइवर्टेड करना पड़ेगा कोई भी और चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, आप उसकी तरफ थोड़ी सी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये हैबिट बनाना पड़ेगा। ये हैबिट नहीं रहता है इमीडिएटली, तो कोई चीज़ को हम अवॉइड करना चाहते हैं, उसी के बारे में हम, हमारा थॉट क्रिएट होता जाता है कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पे। लेकिन उसी समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी थॉट को डाइवर्टेड करना पड़ेगा कोई भी काम में।
ये पहले स्टेज में नहीं होगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती अगर 1, 2, 3 या 5 डेज या 7 डेज प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। उसके साथ अगर माइंडफुलनेस का जो तरीका मैं आज के सेशन में बताया, वो तरीके को अगर करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।